अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 जनरल साइंस का पेपर शेयर करने लगी हूँ। इस पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं मैं वो सब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इन्हें काइंडली आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि पहला एमसीक्यू हमारे पास, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड। प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है? तो वो आप लोगों को पता है कि वो तो बॉटनी कहलाती है। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। ये वाला एमसीक्यू एक हो गया। वाटर कंटेंट इन मिल्क, मिल्क में वाटर कंटेंट कितना होता है? ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये पेपर्स के अंदर पूछा गया है। ये जनरल साइंस के बच्चे अगर ये वाले एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उनका पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो पाएगा और वो मैक्सिमम मार्क्स अपने पेपर्स में ले पाएंगे। तो इन एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है। ख़ास तौर पर जो बच्चे सिर्फ अकेडमीज़ वगैरह में नहीं जाते, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन एमसीक्यूज़ को फुली प्रिपेयर कर लें। ठीक है। विच गैस इज़ यूज टू फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस डलती है? विच वॉज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड? कोएंजाइम्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन राइस इन किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम इज़। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के साथ साथ आंसर्स तो हैं ही, बाकी आप लोग इन्हें कंफर्म भी अपनी बुक से कर सकते हैं। मैंने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक तो इनके आंसर्स पता किए हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि बुक रीडिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो इस वजह से आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू अ डाइजीज कर्वी के डाइजीज कर्वी जो है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारी बॉडी में जो दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी अकेडमीज़ के और अपने स्कूल्स के ग्रुप में मेरे चैनल्स का लिंक शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में वक्त से आगाह कर सकूं। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के आंसर मैं साथ साथ बता देती हूँ। जैसे मैंने छोड़ा था कि 87% है, नेक्स्ट वाला के आंसर है आर्गोन, आंसर है इसका। इस तरीके से ये एमसीक्यूज़ आप लोगों को सॉल्व फॉर्म के अंदर कुछ टिप्स वगैरह से भी मिलते हैं। आप लोगों को ने उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है, बट मेरी वीडियो को करने से आप अपने एग्ज़ाम में अपनी क्लास में फ़र्स्ट ज़रूर आ सकते हैं। आप लोगों ने फुल प्रिपेयर करना है बोर्ड के हर तरीके से, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पेपर बोर्ड में शो होने लग गए हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा पेपर अब बोर्ड में नहीं आता। AKU बेस्ड पेपर होते हैं जिनमें एप्लीकेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग 3 तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं। हर एमसीक्यू के बोर्ड को लिमिट मिली होती है कि उन्होंने कितने एमसीक्यूज़ नॉलेज बेस्ड बनाने हैं, कितने एप्लीकेशन बेस्ड, कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनाने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को फुली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कौन सा एमसीक्यू है और उसका हमें कौन सा आंसर जो है वो मार्क करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एमसीक्यू बोले थे, उनमें से एक था कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो वो 1970s में हुई थी। कोएंजाइम एक अदर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और हीमोग्लोबिन एक अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल हम कंसिडर इसको करते हैं। अब नेक्स्ट जैसे एमसीक्यू था कि स्कर्वी वाला, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये कौन सी विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी होती है। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भाई स्कर्वी जो है वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये स्पेसिफिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इन विच डिजीज़ द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट में राइज अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स उसको फीवर होता है, पायरेक्सिया शो होता है, तो वो टाइफॉइड होता है जिसमें फ़ीवर होता है। इन स्टेरिलाइजेशन द फूड आइटम्स आर हीटेड फॉर 1 to 2 सेकेंड्स एट, के कौन से टेम्परेचर पर अगर हमने किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करना हो, मीन्स किसी चीज़ को हमने जरासीम से पाक करना हो, तो उसे 145.9 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर। इसकी वैल्यू आप लोगों से फॉरेन हाइट्स में भी पूछी जा सकती है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से भी इसको आंसर करने के काबिल हो जाना है। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज़ 80%, यानी दुनिया की आबादी का 80% साफ़ पानी से महरूम है। यानी कि अगर आपको साफ़ पानी मुयस्सर है तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को साफ़ पानी मुयस्सर है, आप साफ़ पानी पी सकते हैं। द टेम्परेचर इन मेसोस्फीयर कैन बी लोअर एज -90 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी कम से कम टेम्परेचर -18 तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ -90 तक होता है। मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन 3 होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इज़ 60%। पाकिस्तान की आबादी का 60% जो है वो फार्मिंग करता है, वो एग्रीकल्चर पर काम करता है, यानी हम लोग फसलों वगैरह से मदद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका आप लोगों को
ज़रूर पता होना चाहिए जनरल साइंस के स्टूडेंट्स को। राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के 2 यूजेस आप लोगों ने इसके अंदर ज़रूर बताने हैं। अल-राज़ी डिवाइडेड सब्सटेंसेस इनटू हाउ मेनी क्लासेस। अल-राज़ी ने सब्सटेंसेस को यानी कि कितनी क्लासेस में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। इसका क्या, अल-राज़ी जो था वो तो आप लोगों को पता है कि वो एक केमिस्ट था। 9th क्लास के अंदर जो जनरल साइंस है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो मिक्स है। तो ये एक अदद केमिस्ट्री का क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। हु ट्रांसलेटेड द बुक अल्कीमिया एंड व्हेन। अल्कीमिया किसने ट्रांसलेट की थी और कब की थी, तो ये 2 मार्क्स है, तो दोनों का 1-1 मार्क्स होगा। व्हेन एंड वेयर पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। Define respiratory rights, its equation. Write names of 2 allotropic forms of carbon. Give causes and floats ice floats on water. Define nitrogen cycle. इसमें आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ ज़रूर करनी है। और राइट टू यूजेस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट के 2 यूजेस लिख देने हैं, साथ आप पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिल सकें। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने इनको फुली प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको करने से आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स गेन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। डिफाइन कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के साथ आप लोगों ने एग्जाम्पल लिख देनी है। डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ आप लोग कुछ फर्स्ट काउ के बारे में लिख सकते हैं। 2 यूजेस ऑफ एंजाइम। व्हाट इज़ रिसाइकलिंग, गिव इट्स 2 यूजेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है। आप एग्जांपल टेम्परेचर लिख सकते हैं। राइट एनी 4 विटामिन नेम्स विच आर सॉल्युबल इन फैट। राइट मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी। डिफाइन विटामिन्स। राइट नेम्स ऑफ 2 विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आप लोगों ने नेम्स लिखने हैं, उनके हाफ मार्क्स होंगे 2 विटामिन्स के नेम के, और विटामिन्स की जो डेफिनेशन होगी स्पेसिफिकली उसका 1 मार्क्स कैरी होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट में ही बताया जाता है कि कितने मार्क्स होंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ जज करनी आनी चाहिए। इन 8 क्वेश्चंस को करने से भी इनके साथ मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस बताती हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस हैं। इनके साथ डिफाइन एजिंग एंड राइट इट्स 2 बैड इफेक्ट्स। तो बेसिक आपने डिफाइन एजिंग लिखनी है जो 1 मार्क्स की होगी, और उसके 2 इफेक्ट्स आपको हाफ मार्क्स के पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से आप लोगों ने 9 में से जैसे कि 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहला क्वेश्चन है व्हाई आर कॉल्ड डेंगू फीवर ब्रेक बोन फीवर। इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स इफेक्ट होते हैं। आप लोगों ने ये लिखना है। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। स्टेरिलाइजेशन होती है किसी चीज़ को प्योरीफाई करना, उसमें से बैक्टीरियाज को ख़त्म करना। हाउ जर्म्स स्प्रेड बाय एयर। जर्म्स हवा के ज़रिए कैसे फैल सकते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। व्हाट आर कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट आखिर होता क्या है। Write the name of 4 layers of atmosphere. What is smoke? What are non-renewable natural resources? What are wildlife reserves? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। पार्ट 2 में लॉन्ग दिए गए हैं। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ अबुल हाकिम इन साइंस। साइंस में उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। एंड गिव 4 important uses of iron in life. Define antibiotic and explain penicillin. Write carbohydrates and fat metabolism in detail. Discuss in detail about diet for old and for youngs. Write a detailed note on eye injury and coma. Explain hepatitis A and hepatitis B. Explain the following medicine: painkillers, sedatives, hallucinogens. इनके बारे में लिखना है। What is atmosphere? Explain its different layers. Describe the causes of water pollution. ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपने डिटेल में लिखना है। 4 मार्क्स के हैं तो इनकी भी आप पार्टीशन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 4 मार्क्स की आई हैं तो आप लोगों ने 4 तो ज़रूर लिखनी है। वैसे अगर 4 यूजेस आयरन के पूछे हैं तो आयरन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद 4 यूजेस आप लोगों ने ज़रूर लिखने हैं। एंटीबायोटिक का 1 नंबर होगा। पेनिसिलिन को एक्सप्लेन करने के ऑब्वियसली बात है कि 3 नंबर होंगे। राइट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन डिटेल, तो दोनों के 2-2 मार्क्स होंगे। डिस्कस इन डिटेल अबाउट डाइट फॉर ओल्ड एंड फॉर यंग, तो 2-2 मार्क्स होंगे दोनों के लिए। आई इंजरी के 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स कॉमा के होंगे। हेपेटाइटिस ए के 2 मार्क्स, हेपेटाइटिस बी के 2 मार्क्स, जबकि अगले सारे पार्ट्स का 1-1 मार्क्स होगा। 1 मार्क मेडिसिन का, पेनिसिलिन का, पेन किलर का, सेडेटिव्स का, हेलोसिनोजेंस का। और व्हाट आर एटमॉस्फेयर 1 मार्क्स हो गया, और 3 लेयर्स इसकी हैं तो उसके 3 मार्क्स हो गए हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक, तो उनके ऊपर भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पानी की आलूदगी किस तरीके से वाटर पोल्यूशन कहलाती है। उसके आगे अगर आप लोग इनके कॉजेज़ लिख देंगे तो आप लोगों को इसमें 4 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। Thanks for watching my YouTube channel. Subscribe and like my channel and share it with your classmates in your class groups. Thank you.